हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल झारखंड एग्ज़ाम में। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग ग्रुप में ये जानने के लिए इच्छुक है कि हम लोगों के लिए क्या नया अपडेट है, तो उसी पर मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, जो काम है हम लोगों का वो उस पर हम लोग लगे हुए हैं और सही दिशा पर और सटीक दिशा पर काम हो रही है और बिल्कुल पूरा पॉजिटिव है। बस आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें। और ऐसा कुछ चीज़ें हैं जिनको पब्लिक की नहीं बोल सकते, पब्लिकली आप लोगों को नहीं बोला जा सकता खुले तौर पर, लेकिन काम जो है वो हो रहा है और वे सभी काम किया जा रहा है जिससे हम लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और जहाँ तक बात है जवाब दिया कि नहीं सरकार, तो अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। और जहाँ तक पता चला है कि ये लोगों के पास कुछ जवाब नहीं है और अभी तक कोई जवाब उन लोगों के पास रेडी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जवाब देना भी ज़रूरी है, चाहे आप सरेंडर कीजिए या कुछ भी कीजिए, कि चूँकि जवाब दिया जाएगा तो फिर उस पर जो है लास्ट बहस होगा। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जवाब बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक जवाब नहीं दिया जाता है तब तक जो है फाइनल जो होता है बहस दोनों तरफ से वो नहीं हो पाएगा। और इसके लिए जो है हम लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से सरकार जो है अपना जवाब सबमिट करे। और ये भी खबर निकल के आ रही है कि कार्मिक का जो रोल है इसमें वो स्पष्ट हो गया है। इसमें जो है जेएसएससी जो बोलता है कि जेएसएससी की बदमाशी की वजह से ही हम लोग का वैकेंसी जो है कैंसिल हुआ है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये भी जान लीजिए, जो क्या बोला जाए, उनके बड़े अधिकारी ऐसे आपको नहीं बता सकते कि कौन इम्पोर्टेंट आदमी था, लेकिन इतना जान लीजिए कि जेएसएससी का बहुत बड़ा रोल था हमारे वैकेंसियों को कैंसिल करने में। तो अभी जो है कार्मिक उसे फटकार भी लगा रहा है कि भाई आप जो है आपने रायता फैलाया है, अब देखिए क्या आप जवाब देते हैं, आप समझिए। तो ये भी बात है। और इसी प्रकार से बात है कि उन लोगों के पास कुछ जवाब ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि जब पाठक सर के पास जब केस था हम लोगों का, एस एन पाठक सर के पास, उनके पास जितनी भी जवाब था इन लोगों के पास सारा लगाया गया था और उसे जो है उन्होंने साफ तौर पर खारिज कर दिया था। और उनका साफ कहना था कि ये सब जवाब को हम नहीं मानते हैं, कोई ये वैलिड रीज़न नहीं है। आपके पास अगर कोई वैलिड रीज़न है तो दीजिए, नहीं तो ये वैलिड रीज़न नहीं है। फिर जो है वो पाठक सर हम लोग के वकील के द्वारा और उन लोगों के वकील के द्वारा भी पूछा गया था, मतलब उन लोग के वकीलों के द्वारा पूछा गया था कि क्या इस वैकेंसी में किसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या कोई धांधली हुई है या कोई गेमबाजी हुआ है, तो उसे उन लोगों ने मना कर दिया था। तो अगर वो नहीं है तो आपके पास वैलिड रीज़न है तो बताइए, नहीं तो आप इसे किस प्रकार से इसे रद्द कर चुके हैं। तो ये तो वो लोग फंस ही चुका है बुरी तरह से, और इस बार दो दो जवाब देना है उसको। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस बार दो जवाब देना है। पहला तो ये कि वो बोल रहा है कि सोनी कुमारी केस से ये नहीं है रिलेटेड। अब उसमें और बुरी तरह से फंस चुका है, चूँकि पहला वो लोग रिटर्न जवाब दे चुका है कोर्ट में कि ये जो है हम लोग इसलिए इसको रद्द किए थे कि हाई कोर्ट से ऑर्डर दिया गया था कि सोनी कुमारी केस जो है उसको उससे रिलेटेड जो वैकेंसी है उसको रद्द किया जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं बोला गया था हाई कोर्ट के द्वारा। उसे टीचर को ही रद्द करने के लिए बोला गया था। हम लोगों को तो बेवजह लपेट लिया है। अब उसी को वो रिटर्न जवाब दे चुका है कोर्ट में। तो एक इतना बुरी तरह से फंसा है जेएसएससी और जो भी है कार्मिक, जो भी लोग उन लोगों ने जवाब दिया है वो बुरी तरह से फंस चुका है। एक तो एक तरफ से बोलता है कि ये नहीं है और खुद रिटर्न रिटर्न में उसे जवाब दे दिया है हाई कोर्ट में पहले ही। अब जब उस पन्नों को पलटा जाएगा तो वो और बुरी तरह से, मतलब एक तरह से फंस चुके हैं और इधर ना इधर कुछ नहीं हो पा रहा है उन लोगों के द्वारा। इसीलिए अभी देखिए कि कितने दिन से टाल मटोल किया जा रहा है और अभी तक सटीक कोई जवाब नहीं मिला है। कई लोग जो है नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो भाई समझिए अगर उनके पास कोई वैलिड रीज़न रहता तो अभी तक नहीं देते हैं। इतना दिन से टाल मटोल किया जा रहा है और अबरी बार अगर नहीं दिया गया आपका जवाब तो ज़बरदस्त लपेटे में आ जाएगा आपका जेएसएससी और सभी लोगों को। वहाँ जो है मुख्य सचिव को बुला लिया जाएगा और उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। इस बार जो है बहुत चांसेस है कि कुछ ना कुछ जवाब देगा, चूँकि उन लोगों के ऊपर भी अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो जितने भी वकील हैं उन लोगों के ऊपर केस हो जाएगा। चूँकि मैंने पिछले बार जो प्रेजेंट था कोर्ट में, तो देखा था कि कुछ ऐसा मैटर था हम लोग ही जैसा, दो बार जवाब नहीं दिया गया तो उन लोगों को खड़ा करके बोला गया कि अभी आप लोगों को जेल भेजेंगे।
और फिर बाद में बहुत ही ये लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी तरह से इस जज से बचे हैं ये लोग, बोले कि जवाब दे देंगे इस बार। तो उस केस में मैंने अपने आँखों के सामने देखा कि उन लोगों को ज़्यादा दिन टाइम नहीं दिया गया था, मात्र 10 या 8 दिन का समय दिया गया था कि आप 8-10 दिन के अंदर इसे जवाब दीजिए। तो ये बात है, सारा पॉजिटिव है। और जवाब नहीं देता तो इसमें उन लोगों का ज़्यादा प्रॉब्लम है, और बाकी चीज़ें हम लोग की तरफ से किया जा रहा है, और जितना जल्दी हो सके जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सारा चीज़ आपको नहीं बता सकते खुलकर, ये समझिए, क्योंकि कोई भी जो युद्ध होता है उसमें सारे अस्त्र शस्त्र को दुश्मन को नहीं दिखा देना चाहिए, उसे छिपा कर रखना चाहिए। ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो हमारे हितैषी है, और सभी लोगों को लगता है कि ये केस और ये वैकेंसी हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं और कॉल भी करते हैं। तो सभी लोगों को पर्सनली कॉल करके बताने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जा रहा है कि चारों ओर से पॉजिटिव है, और जवाब अभी तक वो लोगों के पास रेडी नहीं है। और हम लोग की तरफ से जितना हो सके प्रयास किया जा रहा है कि जवाब कुछ ना कुछ दिया जाए। उसके लिए जो भी हो करना है वो हम लोग कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ पॉजिटिव रहिए, और अपने तरफ से जो बताया गया है कि भाई आप लोग जो भी धर्म से हैं अपने तरफ से पूजा पाठ पर पूरा जोर दीजिए, क्योंकि देखिए देर होता है लेकिन अंधेर नहीं, काफ़ी देर हो चुका है। और इस बार जो है हम लोग की तरफ से वकील को ये भी बताएंगे कि भाई ये वैकेंसी 18 का है और अभी 23 ख़त्म होने वाला है, यानी 5 साल ख़त्म हो चुका है। इस चीज़ को भी बताया जाएगा कोर्ट में, तो इससे जो है जज को भी लगेगा कि कितना दिन से चल रहा है, आखिर इन लोगों के पास कुछ वैलिड रीज़न नहीं है और इतना दिन से ज़बरदस्ती मतलब केस को खींचा जा रहा है। यही बात है दोस्त। और आप लोग जो है ज़्यादा नेगेटिव नहीं होइएगा, अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए, चारों तरफ से पॉजिटिव है। और जो भी आप लोग से अपील किया जाएगा एज अ सपोर्ट के लिए, उसके लिए आप लोग हरदम तैयार रहिएगा। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए चलिए बाय। और कल कुछ भी अपडेट रहेगा तो फिर कल भी आपको एक छोटा सा वीडियो इसी तरह बना के डाल देंगे ग्रुप में। चलिए दोस्तों, गुड बाय।